Good morning, sir. Good morning. I am Rishita. Please take a seat. Thank you, sir. Yeah, please Sir, tell I am me. Rishita. I am working in a company. I wanted Okay. to file my ITR. This is the first time I want to file ITR. How can I do that? Is this your first idea? Yes, sir. This is my first ITR. So you're working in this town only? Are you working here in this place itself? Yes, sir. Okay. So you've never filed an ITR. No, sir. Are you aware of the statutes? No, sir. I am not aware of it. So it's good that you've come in time because 31st July is supposed to be the last date for people like you to file. Yes, sir. And before I can tell you about everything, मैं चलिए if you're not comfortable मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी सुन सकें और मेरी ऑडियंस है वो भी सुन सके। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए होगा, उसके पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका पैन सही है, आपका आधार सही है। आधार और पैन में एक बात ख्याल रखेंगे, आई रिपीट, आधार और पैन में नाम एकदम से सही होने चाहिए। अगर एक में भी कोई डिफरेंस होगी तो आपका वो ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी। और ऐसे भी 30 जून लास्ट डेट है जबकि आपका पैन और आधार लिंक हो जाना चाहिए। उसके साथ में ऋषिता जी आपको एक ख्याल रखना होगा कि आपका फ़ोन नंबर पे उस पर चढ़ा होना चाहिए, क्योंकि OTP पर्पसेस के लिए मेरे को वो भी चाहिए होगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग चूँकि आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको 1-2 दिन लग जाएंगे ये प्रिपेयर करने में, और आपका फर्स्ट ITR है, तो आपको ख्याल रखना होगा कि आपको आपकी कंपनी जो सैलरी देती है उसके एक फॉर्म 16 देती है, 16A एंड 16B। यस सर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसमें आपकी सारी सैलरी की डिटेल्स वगैरह रहती हैं। उसके बाद मेरे को जो जरूरत पड़ेगी, आपकी बैंक अकाउंट्स, आपका पैन, आधार, बैंक अकाउंट्स सारे अपडेटेड। यस सर। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन रखा हुआ है वो मेरे को चाहिए। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे LIC हो गई, कोई ट्यूशन फीस आपने अगर दी है, मेरे को पता नहीं आप मैरिड हो कि नहीं हो, तो अगर कोई ट्यूशन फीस बच्चों के लिए दी है या फिर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो जैसे भी होगा जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स मेरे को सारी चाहिए। आपकी अगर कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट है उस पर अगर आपको इंटरेस्ट अर्निंग है, मेरा कहने का मतलब है कि आप एज ए सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपको जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, इसमें आपका कैपिटल गेन भी हो सकता है आपने कोई शेयर्स बेचे खरीदे हो, कोई म्यूचुअल फंड बेचे खरीदे हो, वो भी हो सकता है। आपकी सैलरी स्लिप हो गई, फिर आपकी कोई भी अदर सोर्सेज से इनकम अगर आती है, वो टैक्सेबल भी हो सकती है, नॉन टैक्सेबल भी हो सकती है, जैसे कोई गिफ्ट वगैरह हो गई वो आई है। तो आप ये सारे डिटेल्स जो भी जिस स्रोत से भी आपको पैसे आते हैं वो सारे स्रोत का विवरण मेरे को आपको देना होगा। उसके बाद फिर हम आपके लिए सारे जो डाटाबेस तैयार करेंगे, फिर मैं आपकी फ़ाइल करके आपको बता सकूंगा कि आपका पैसा टैक्स और लगेगा या फिर आपको रिफ़ंड आएगा। अगर आपका TDS कटा हुआ है तो आपको रिफ़ंड आएगा या पैसे आपके और लगेंगे। ये सारे प्रिपरेशन आप जब मेरे को डिटेल दीजिएगा तो मैं प्रिपेयर करूँगा, उसके बाद ही आपको बता सकूँगा। लेकिन ये बात है कि अगर आप 31 जुलाई के पहले कर लेती हैं तो टाइमली रिफ़ंड भी आपको टाइम पे आएगा। बाद में आप कभी आपकी कुछ गलतियां रह गई हैं तो वो आप उसको रिटर्न को रिवाइज़ भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 31 के बाद करती हैं तो 31 के बाद आपको फ़ाइन भी काफ़ी देनी पड़ेगी, पेनल्टी है, फ़ाइन है, इंटरेस्ट है, और इसके बाद आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे अपने रिटर्न को। तो ये सब आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सर, हम लोग के बीच में जो मिथ रहता है कि अगर रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं तो हम लोग को टैक्स देना कंपलसरी है। सर, ऐसा क्या होता है कि हमें हर बार टैक्स देना कंपलसरी है? टैक्स तो तभी बनेगा जब आपकी इनकम एक जो आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है उसको अगर जब तक क्रॉस नहीं करती है तब तक आप टैक्सेबल नहीं होते हैं। आप टैक्सेबल तभी होंगे जैसे सरकार की जो लिमिट बनी हुई है, इतनी दूर तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद 5% लगेगा, फिर 10% लगेगा, 20%, 30% लगेगा। वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या उसके जो एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं और किस स्लैब में है, वो स्लैब रेट होता है। तो स्लैब रेट की अगर आप उसमें फॉल करेंगी, अगर आप टैक्सेबल हो होंगे तो आपका एम्प्लॉयर भी आपका टैक्स काट चुका होगा, और अल्टीमेटली फाइनली अगर आप टैक्सेबल नहीं थी और टैक्स कटा हुआ है तो आपको पैसा रिफंड आ जाएगा। तो आप जितनी जल्दी डिटेल्स ये बार इकट्ठी कर लें और मेरे को आप कलेक्ट करके बताइएगा तो फिर हम लोग तुरंत फाइल कर लेंगे उसको, रिटर्न को।
सर ऐसा भी होता है कि अगर हम इस बार ITR फाइल करें और आज से पहले मैंने कभी ITR फाइल नहीं किया पर मैं जॉब कर रही थी, तो क्या मुझे पुराने जो इनकम थे उसका इंटरेस्ट या फिर उसका टैक्स मुझे अब देना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर टैक्सेबल होती वो तो देख के सारे पेपर्स देखना पड़ेगा मेरे को। और अगर आपने पहले मिस कर दी है, उसके लिए 1-2 नए सेक्शंस आए हैं, अपडेटेड रिटर्न के सेक्शंस आए हैं। वो आपके केस को देख के हम लोग लास्ट 2 साल की और फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टैक्स पेनल्टी वगैरह भी है। अगर उसको आप फाइल करती हैं तो, और अगर मतलब वो फाइलिंग के लिए अगर मान लीजिए उसमें कुछ काफ़ी टैक्स बचा हुआ है, तो सरकार खुद भी नोट कर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद भी नोट करेगा और वो आपको ये दे सकता है, इंटीमेशन दे सकता है, नोटिस दे सकता है कि आपने पहले मिस की है, आपका इतना टैक्सेबल आप हो रहे थे। उस केस में फिर वो जैसी असेसमेंट होगी, जैसा आपके वो डिटेल्स होंगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आप पेनलाइज होंगे कि नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे आप टैक्सेबल हो रही है और आप छोड़ती चल जाएंगे और आप अपने रिटर्न नहीं फाइल कर रही हैं, वो एक गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। कि आपको किसी ने, क्या होता है, कितने कलीग्स लोग बता देते हैं कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तुम टैक्सेबल नहीं है, उनको अपनी नॉलेज होती नहीं है। तो सबसे अच्छा काम होता है कि आप एक्सपर्ट, जैसे आप जिस फील्ड में हैं, जिसको आपकी जरूरत पड़ेगी वो आपके पास जाएगा, जिसको मेरी जरूरत पड़ेगी वो मेरे पास आएगा। तो अपने हर एक चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है। आपको हमेशा एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। सर ये जो हम लोग से कभी कभी TDS TCS काट लिया जाता है, तो सर क्या हम रिफंड के लिए अप्लाई करते तो हमें रिफंड सही में आता है कि बस ऐसे ही कि रिफंड आता है? नहीं, एकदम टैक्स रिफंड आता है। अगर टैक्स रिफंड लेने में अगर मिलने में लेट होती है, उस पर इंटरेस्ट भी आपको आता है। यस सर। सरकार ऐसे वन वे ट्रैफिक नहीं चला रही है कि सिर्फ टैक्स लेती है। सरकार बहुत इसमें बैलेंस्ड है कि अगर आप टैक्सेबल नहीं थे और आपका TDS कट गया है फॉर वॉट एवर रीज़न, एम्प्लॉयर ने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर काट लिया है, तो वो जैसे हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका पैसा वापस आएगा। वो 1 महीने में, 15 दिन में, कभी 10 दिन में आ जाता है, कभी 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में वो पैसा आपको आ जाता है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी जानकारी मैं आपको दे पाया। यस सर। तो फिर जब आप फाइलिंग एक्चुअल करेंगे ना, तो थोड़ी बहुत जो भी कमियां होंगी जो आपको पूछना होगा या फिर अपने नॉलेज से, बट आपको रिटर्न फाइल करते रहिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, और भी बहुत जगह पे आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ओके, गुड डे, बाय।